देखिए, साफ है कि तवांग में पिछले 2 हफ्तों से चीन की टेढ़ी नजर लगातार टिकी हुई है। वहीं थल सेना के अलावा भारतीय वायुसेना भी चीन के मंसूबों को मटियामेट करने के लिए जंगी उड़ान भर रही है और उसके ड्रोन्स पर कड़ी नजर रख रही है। जानकारों की अगर माने तो चीन के नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी ताकत के साथ तैयार है। तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सेना की हिमाकत के बाद दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई। यांगसे चौकी को हटाने आए चीनियों को भारत के बहादुर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और अब वायुसेना ने चीन को सबक सिखाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। एलएसी पर भारतीय वायुसेना की नजर लगातार चीनी ड्रोन पर है। वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर चीनी ड्रोन रडार पर दिखे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो चाइना है इस मौसम के दौरान में यथास्थिति बदलने के लिए वो चाहता है कि वाटरशेड पे भी उसका फुटहोल्ड हो, और क्योंकि वो नीचे की तरफ है और वहां पर वो बहुत सारे अपने गांव को बसा रहा है जिसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है और डोमिनेशन है बाय फायर एंड ऑब्जर्वेशंस, तो उसको नकारा करने के लिए वो हाइट पे आना चाहता है। जैसे बहुत जगह पे भी वो जा रहा था, यदि आप पैगैंगसो की ले लें तो फिंगर 4 में भी ऊपर की हाइट में पकड़ना चाहता है, तो वही दोहराना चाहता है और इस बार उसको मुके तो खानी ही पड़ी। जहां तक कॉम्बैट एयर पेट्रोल या जंगी उड़ानों की बात है तो ऐसे मिशन के तहत फाइटर एयरक्राफ्ट को घुसपैठ करने वाले विमान या किसी और मशीनरी को मार गिराने का आदेश दिया जाता है। ऐसे मिशन में दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को टारगेट तक पहुंचाने से पहले ही तबाह कर दिया जाता है। पूर्वोत्तर की बात करें तो वहां भारतीय वायुसेना की मौजूदगी काफी मजबूत है। असम के तेजपुर और झाबुआ में कई जगहों पर सुखोई 30 की तैनाती है। राफेल फाइटर जेट्स भी बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं, जो काफी कम समय में नॉर्थ ईस्ट को कवर कर सकते हैं। जैसे ही भारतीय वायुसेना की ये लड़ाकू विमान गुर्राते हुए आसमान में पहुंचे, चीनियों ने डर के मारे अपने ड्रोन्स को वापस बुला लिया। सुखोई 30 MKI रूस के सुखोई 27 का एडवांस वर्जन है। इंडियन एयरफोर्स के पास 272 सुखोई 30 MKI हैं। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 2009 से तैनात हैं। ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। वो हमारी रिएक्शन कैपेबिलिटी ऑन डिटर्मिनेशन, इस बार जो उन्होंने लेके आए अपने स्पाइक क्लब्स विद नेल जो लेकर आते हैं और मंकी फिस्ट आकर के वो करना चाहते हैं, तो उनकी भाषा में बहुत करारा जवाब तो मिला ही और ज्यादा नफरी में। और देखिए वो उसको छिपा रहा है, अभी भी ये कहता है उसके आधिकारिक बयान की स्थिति सामान्य है। स्थिति तो सामान्य है क्योंकि वो हमारा इलाका है, हमने आपको और हमने तो कहा ना, ये आया है रक्षा मंत्री का संसद के पटल में वो बयान है कि वो उनको खदेड़ दिया और उनको भेज दिया उनके उस इलाके में। अब सवाल उठता है कि आखिर तवांग पर चीन की नजर क्यों है। 17,000 फीट पर यांगसे में भारत अपनी चौकी से चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। रणनीतिक तौर पर यह जगह बहुत अधिक मायने रखती है। तवांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है और इसी वजह से चीन इसे हथियाने की साजिश रचता है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग पर कब्जा कर लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद वो पीछे हट गया क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन या एलएसी के अंदर पड़ता है। तवांग पर चीन की बुरी नियत की दूसरी वजह ये है कि भारत चीन के बीच बनी एलएसी क्रॉस करने के 2 सबसे अहम पॉइंट्स में एक है तवांग। पहला पॉइंट चंबा घाटी है जो नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर है। दूसरी जगह तवांग है जो चीन और भूटान के जंक्शन पर है। यहाँ से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना बेहद आसान होगा। ये कहेंगे कि अब उन्होंने शुरू तो कर दिया है और सी जिनपिंग साहब आए तो थे 2021 में और 30 साल बाद आए थे। वो नीची मिलिंग जो एयरपोर्ट है और इसी के अपोजिट है, तो यदि उन्होंने मनसा पाला है तो अब तो उनकी भाषा में और उनसे बढ़ चढ़ के जवाब मिल रहा है। तवांग को लेकर चीन के विरोध की तीसरी बड़ी वजह है
तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। दरअसल 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद दलाई लामा ने त्वांग में ही कुछ दिन बिताए थे। यहाँ एक बड़ा बौद्ध मठ भी है। इस लिहाज से चीन त्वांग पर कब्जे को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मानता है और साथ ही उसे भी डर रहता है कि त्वांग से तिब्बत में विद्रोह को भड़काया जा सकता है। लिहाजा वो किसी भी हाल में त्वांग पर कब्जा जमाना चाहता है। दिल्ली से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।